और भगवान विष्णु को बाण बना दैत्यों के 3 पुरों का नाश करने वाले महाकाल, वो महाकाल जो तीनों लोकों में विद्यमान सभी शिवलिंगों में प्रधान है। वो महाकाल जिनके त्रिशूल की तीनों नोकों से काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण होता है, जिनके मस्तिष्क पर चंद्र शीतलता का प्रतीक है और जिनकी सवारी नंदी के 4 चरण सत्य, दया, दान और तप का चिन्ह है। जिनकी सवारी नंदी के 4 चरण सत्य, दया, दान और तप का चिन्ह है। उज्जयिन्यां महाकालम महाकालेश्वरम हरम महाकालम महायोगिनम नमामि पार्वती। और मंदार पर्वत को मथनी बना सागर को मथ रहे हैं कि तभी जल का पाप कालकूट विष निकलता है और पूरी सृष्टि को अपने ताप से झुलसाने लगता है। इस भयावह स्थिति ने देवताओं और असुरों के बीच अंततो गत्वा सागर मंथन से अमृत कलश प्रकट होता है। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, दानवों ने इसे केवल अपने आधिपत्य में लेने की आकांक्षा प्रकट की और संघर्ष छिड़ गया। आज यदि हम इस अमृत को प्राप्त कर सकें तो हम देवताओं पर हमेशा के लिए प्रभुत्व स्थापित कर पाएंगे। अमृत अपात्र हाथों में ना जा पाए, क्योंकि ये अपनी शक्ति का असीम दुरुपयोग करेंगे। इस अराजकता के परिणाम स्वरूप अमृत की कुछ बूंदें छलकी और पृथ्वी तक पहुंच गई। 4 स्थलों पर स्पर्श हुआ इन बूंदों का: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। अमृत की इन्हीं बूंदों के कारण उज्जैन में हर 12 वर्ष पर कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। भगवान शिव की लीला देखिए। लोक कल्याण के लिए स्वयं विषपान किया और अपनी नगरी पर अमृत वर्षा करवाई। अमृत की पावन बूंदों से अभिसिंचित ये दिव्य उज्जैन भूमि
रामायण के पृष्ठों में भी सम्मिलित हुई। सतयुग के बाद त्रेता युग में माता सीता की खोज में वानर सेना का यहाँ आगमन हुआ। समय की इस यात्रा के माध्यम से अब प्रवेश करते हैं वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में। जब वानर राजा सुग्रीव अपने यूथपतियों से सभी प्रमुख स्थानों पर जाने के लिए कहते हैं और उन्हें अवंती नगर यानी उज्जैन जाने का आदेश भी देते हैं। मेखला उत्कल के क्षेत्र, दशर्न के नगर आब्रवंती, अवंती और विदर्भ के राज्य, साथ ही माहिष्का के आकर्षक राज्य में भी पूरी तरह से खोजना होगा। एक युग मौर्य वंश के पश्चात विभिन्न राजवंशों, सम्राटों और नरेशों ने उज्जैन की सेवा की। उनमें से प्रमुख मालवागण और फिर गुप्त वंश ने यहाँ राज कर इसके वैभव में वृद्धि की। उज्जैन ने अपने भव्य तेज से जहां महात्माओं और शासकों को आकर्षित किया, वहीं इस नगर पर आतताइयों की दृष्टि भी पड़ी। मध्य एशिया की खानाबदोश जनजाति थी, जिन्होंने उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण कर अपना शासन स्थापित किया। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जब भारत शकों के अत्याचार से त्रस्त था, तब उन शकों ने उज्जैन पर भी कब्जा कर लिया और फिर उज्जैन में उदय हुआ एक तेजस्वी योद्धा, महाराज विक्रमादित्य का। एक तरफ शकों का बल तो दूसरी तरफ विक्रमादित्य का अद्वितीय पराक्रम। विक्रमादित्य की तलवार महादेव के तीसरे नेत्र सी चमकी। प्रचंड युद्ध हुआ। यही कारण है कि उज्जैन की वेदशाला में वराहमिहिर, आदित्य दास, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे महान विद्वान अनुसंधान और अध्ययन में तल्लीन रहते थे। खगोल शास्त्र का केंद्र, महाकालेश्वर का आवास, जगत गुरु कृष्ण की नगरी, विक्रमादित्य का राज। जयति जय उज्जैनी, वैभवशालिनी नगरी उज्जैन। श्वासों को शिव मंत्र से अलंकृत कर, मन को भाव की गंगा से निर्मल कर, जो भी उज्जैन में महादेव की शरण लेता है, उसका कल्याण होना निश्चित है। आज सुनी सबने गाथा महाकाल की, दर्शन जिनके दुर्लभ हैं, नमन करे जिन्हें काल भी, चरण में जिनके है बसा। ये समस्त संसार कभी नहीं देखा होगा धरती पर ऐसा चमत्कार।